एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध, दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध। तालिबान ने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। डुरंड लाइन को तालिबान ने पार कर दिया है। पाक चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। यहां तक कि यूएन भी अब इस पर भड़क गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात शांत होने के बजाय और उलझते दिख रहे हैं। मंगलवार तड़के दोनों देशों में झड़प देखने को मिली है। दोनों देश एक दूसरे की चौकियां तबाह करने और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। टोलो न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के उप प्रवक्ता सिद्दीकुल्लाह नुसरत ने बताया कि अब तक पाकिस्तान की 8 सुरक्षा चौकियां कब्जे में ली जा चुकी हैं। दोनों देश करीब 2600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच यह पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा सीधा सैन्य टकराव माना जा रहा है। तालिबान का दावा है कि कंधार में 5 चौकियों पर, खोस्त में 2 और जाबुल में 1 पर अफगानिस्तान सेना ने कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट में सूत्रों के अनुसार ये बताया गया कि अफगान बलों ने तथाकथित ड्यूरेंट लाइन पार कर कंधार के स्पिन, बोल्दक और शोराबाख जिलों में पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा किया। बताया जा रहा है कि जाबुल के शमुल जई जिले के शिनबंद इलाके तक अफगान बल आगे बढ़े। कुछ जगह पाक सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए। अफगान रक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्पिन बोल्दक में 3 पाक सैनिक मारे गए और 1 को जिंदा पकड़ा गया है। अब आपको ये बताएंगे कि आखिरकार टकराव शुरू कैसे हुआ। लड़ाई तब शुरू हुई जब अफगान तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करने की बात कही। उसका कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान जमीन पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान से हवाई हमले किए और तालिबान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने पहली बार सीधे अफगान सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह ऐसे लड़ाकों को शरण दे रही है जो इस्लामाबाद सरकार को गिराना चाहते हैं। मंगलवार को यानी कि 3 मार्च को अफगानिस्तान ने कहा कि उसने एक ड्रोन को मार गिराया। वहीं सोमवार को तालिबान ने रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पतिका प्रांत में सीमा के पास एक पाकिस्तानी बख्तरबंद टैंक को नष्ट कर दिया गया, जिसने अफगान इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी की थी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अयानतुल्लाह खोवाराजमी ने दावा किया कि संघर्ष शुरू होने के बाद अब तक 100 से ज्यादा दुश्मन सैनिक मारे गए और 25 से अधिक पाकिस्तानी सैन्य चौकियां कब्जे में ली गई। उन्होंने अफगान जनता से कहा कि कभी कभी दुश्मन के विमान हमारे हवाई क्षेत्र में घुसते हैं, लेकिन हमारे लड़ाके एयर डिफेंस से जवाब दे रहे हैं। घबराए नहीं, ये आपके अपने बेटे हैं। अफगान पुलिस ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने काबुल के बाहर स्थित बगराम एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रूसी बनी यानी कि ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गनों से उन्हें पीछे हटाना पड़ा। किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई। अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से उन्हें कोई उम्मीद नहीं। उनका आरोप है कि परिषद अपनी साख खो चुकी है और सिर्फ औपचारिक बैठकें करती है, नतीजा कुछ नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान में रह रहे अफगान शरणार्थियों को भी परेशान किया जा रहा है। मुजाहिद ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अफगानिस्तान को बैठक में मौजूद रहने का हक होना चाहिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने यह अधिकार नहीं दिया। वीडियो में ताही, नमस्कार।